अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अटला डिफेंस। फ्रेंड्स, आज हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे चाइना के नोरिंको ग्रुप की तरफ से अपनी नई बनाई जाने वाली VN-20 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के बारे में और इनके लिए पाकिस्तान आर्मी में इंडक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहिए। फ्रेंड्स, हाल ही में चाइना के मोस्ट फेमस और प्रोमिनेंट डिफेंस ग्रुप नोरिंको की तरफ से अपनी नई VN-20 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को अनवील कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, यहां पर चाइनीज़ नोरिंको ग्रुप की तरफ से वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये चैलेंज और दावा भी किया जा रहा है कि इनकी तरफ से ये बनाई जाने वाली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स दुनिया की सबसे वेल प्रोटेक्टेड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नोरिंको ग्रुप की तरफ से इन व्हीकल्स को कॉस्ट इफ़ेक्टिव और अपने बनाए जाने वाले दीगर आर्मर के साथ कॉमनैलिटी देने के लिए इन व्हीकल्स को VT-4 मैन बैटल टैंक के शासी सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन करके बनाया गया है, ताकि इन VN-20 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और VT-4 मैन बैटल टैंक्स के स्पेयर पार्ट्स और ट्रैक्स को कॉमनैलिटी देते हुए इन दोनों ही व्हीकल्स के पार्ट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी किया जा सकता है। और यहाँ पर नोरिंको ग्रुप की तरफ से इन VN-20 IFVs की टोटल लेंथ 7 मीटर्स, इनकी विड्थ 3.5 मीटर्स, जबकि इनकी हाइट 2.4 मीटर्स की बताई गई है। बाकी यहाँ पर इन VN-20 IFVs को 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फ्रंट कंपार्टमेंट में इंजन और सेंटर में इन व्हीकल्स के ड्राइवर, जबकि इन व्हीकल्स के कमांडर को रियर पर रखा गया है। और यहाँ पर इसके अलावा इन व्हीकल्स पर फुल वेपन्स पेलोड के साथ मज़ीद 6 इन्फेंट्री सोल्जर्स को भी कैरी किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर इन VN-20 IFVs के बैलेंस को बेहतर बनाने के लिए इनकी मेन ट्यूरेट गन को सेंटर पर रखा गया है, जबकि सोल्जर्स की एंट्री के लिए एक हाइड्रोलिक रैम्प को रियर पर भी रखा गया है। और यहाँ पर इसके अलावा नोरिंको ग्रुप की तरफ से इन व्हीकल्स को प्रोटेक्शन फराम करने के लिए ख़ास तौर पर अमेरिकन मेड जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइल, जो कि टॉप अटैक करने में महारत रखते हैं, इनके ख़िलाफ़ बेहतर प्रोटेक्शन फराम करने के लिए अपने नेक्स्ट जनरेशन का क्लासिफाइड स्पेशल आर्मर भी इन IFVs के साथ इंटीग्रेट किया गया है। और यहाँ पर यह क्लासिफाइड स्पेशल आर्मर पैकेज इन व्हीकल्स के चारों अतराफ़ और इन व्हीकल्स के कुछ अपर पार्ट्स और इनके ट्यूरेट्स के ऊपर भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसकी बदौलत अब ये VN-20 IFVs अमेरिकन मेड जेवेलियन, ब्रिटिश मेड एमला और टा जैसे एंटी टैंक मिसाइल्स के ख़िलाफ़ बेहतर प्रोटेक्शन भी फराम कर पाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर नोरिंको ग्रुप की तरफ से इन व्हीकल्स पर 3 लेयर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम फराम करने के लिए स्टैंडर्ड आर्मर्ड प्लेट्स के साथ साथ रिएक्टिव आर्मर्ड प्लेट्स और केज सिस्टम्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दुनिया का ऐसा पहला इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है जिसको 3 लेयर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है। फ्रेंड्स, इसी वजह से नोरिंको ग्रुप की तरफ से अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स को ये चैलेंज और दावा भी दिया जा रहा है कि ये व्हीकल्स दुनिया में मौजूद किसी भी एंटी टैंक मिसाइल, IED, माइंस और आर्टिलरी शेल्स के ख़िलाफ़ अपने क्रू मेंबर्स को बेहतर प्रोटेक्शन फराहम करने की सलाहियत रखता है। और मज़ीद यहाँ पर नोरिंको ग्रुप की तरफ से ये भी कहा गया है कि इन IFVs पर लगाया गया प्रोटेक्शन सिस्टम 30 मिलीमीटर के आर्मर पियर्सिंग APFSDS राउंड्स के ख़िलाफ़ भी हाई एंड प्रोटेक्शन फराहम करने के साथ साथ इनके ख़िलाफ़ बेहतर रेजिस्टेंस भी फराहम कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका सीधा मतलब ये है कि ये VN-20 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स अमेरिकन अब्राहम, जर्मन लियोपार्ड, फ्रेंच लेक्लेरिक और इंडियन T-90 मैन बैटल टैंक्स की तरफ से फायर किए गए APFSDS राउंड्स की डायरेक्ट हिट के ख़िलाफ़ भी बेहतर प्रोटेक्शन और रेजिस्टेंस फराहम करेंगे, जिसकी वजह से इन VN-20 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की सर्वाइवेबिलिटी में तो इजाफ़ा होगा ही, लेकिन इसके साथ जब दुश्मन के टैंक रीलोड कर रहे होंगे, इसके दौरान ही ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स VT-4 मैन बैटल टैंक्स के साथ इनको एंगेज करके आसानी इनको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इन VN-20 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स पर लगाया जाने वाला प्रोटेक्शन सिस्टम स्टेनिक लेवल 6 की कैटेगरी में आता है,
जो कि दुनिया में सबसे बेहतरीन और हाई एंड कैटेगरी का सिस्टम माना जाता है। यहाँ पर यह प्रोटेक्शन सिस्टम न सिर्फ APFS-DS राउंड्स बल्कि हाउट्जर से फायर किए गए 155 मिलीमीटर की काइनेटिक शेल्स के ख़िलाफ़ भी हाई एंड प्रोटेक्शन फराहम करने की सलाहियत रखते हैं। बाकी यहाँ पर इन व्हीकल्स के वेपन्स पैकेज में 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटेड कैनन के साथ साथ 40 मिलीमीटर के ग्रेनेड लॉन्चर्स या 12.7 मिलीमीटर की ऑटोमेटेड मशीन गन के साथ साथ लियोटरिंग म्यूनिशंस भी इन व्हीकल्स के थ्रू लॉन्च किए जा सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर इन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स पर एक 1300 हॉर्स पावर के इंजन को भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसकी बदौलत ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स टॉप स्पीड में 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स भी अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इतने हैवी आर्मर के साथ जनरली काफ़ी डिसेंट समझी जाती है। और मज़ीद यहाँ पर ये नोरिंको की बनाए गए इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हर किस्म के वर्टिकल ऑब्स्टिकल्स जैसा कि स्लॉप्स और ट्रेंचेस को भी ओवरकम करने की सलाहियत रखते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स अपने स्टैंडर्ड फ्यूल टैंक्स के साथ 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 500 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज भी फराहम करते हैं। लेकिन इन VN-20 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए नोरिंको ग्रुप की तरफ से इन व्हीकल्स के रियर पर 2 एडिशनल फ्यूल टैंक्स को भी रखा गया है, जिसकी बदौलत ये VN-20 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स 800 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज भी फराहम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर नोरिंको ग्रुप की तरफ से इन VN-20 IFVs और VT4 मैन बैटल टैंक्स को पार्ट्स की कॉमनैलिटी देने के लिए इन व्हीकल्स के ट्रैक्स, टायर्स, सस्पेंशन, पावर ट्रेन और इनके गियर बॉक्स को कॉमन रखा। इन व्हीकल्स के पार्ट्स की कॉमनैलिटी की वजह से इन दोनों ही व्हीकल्स की मेंटेनेंस रिपेयर्स के लिए इनके पार्ट्स को एक ही असेंबली लाइन के थ्रू प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसकी बदौलत इन दोनों ही व्हीकल्स को कॉस्ट इफ़ेक्टिव तौर पर मेंटेन, रिपेयर और ऑपरेशनल भी रखा जा सकता है। इसी वजह से अमेरिकन आर्मी की तरफ से भी अपनी तमाम IFVs, APCs, स्ट्राइकर और अब्राहम टैंक्स के पार्ट्स की कॉमनैलिटी रखी गई है, जिसकी वजह से इनकी कॉमन पार्ट्स की वजह से इनको एक ही असेंबली लाइन के थ्रू प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसी वजह से ये पार्ट्स अमेरिकन आर्मी को काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिवली भी पड़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारे ख्याल से पाकिस्तान की आर्मर डिवीज़न में ऐसी कोई भी पोटेंट इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल अभी तक इंडक्ट नहीं की गई। यकीनी तौर पर इनको VT4 मैन बैटल टैंक्स की कॉमनैलिटी के साथ यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पर ये VN-20 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स पाकिस्तान आर्मी को ऐसी कैपेबिलिटी फराहम करेंगी जो कि इससे पहले पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद नहीं थी। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यह भी याद दिलाता चलूँ कि इंडियन आर्मी अपने पूरे आर्मर डिवीज़न के 20% आर्मर में रशिया से हासिल करदा BMP इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को यूज़ करता आ रहा है। और हाल ही में इंडियन आर्मी की तरफ से इन BMP इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को फ्यूचर में अपग्रेड करते हुए इन पर लियोटरिंग म्यूनिशन लॉन्चर्स भी इंटीग्रेट किए जाएंगे। और मज़ीद यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से एक फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की ख़रीदारी के प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है। उम्मीद करते हैं फ्यूचर में पाकिस्तान आर्मी भी अपनी VT4 मैन बैटल टैंक्स के साथ इन V20 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की ख़रीदारी भी यकीनी बनाएगी। यहाँ पर ये VN-20 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स पाकिस्तान आर्मी को नेक्स्ट जनरेशन का आर्मर प्रोटेक्शन फराहम करने के साथ साथ VT4 मैन बैटल टैंक्स की कैपेबिलिटी में भी इजाफा करेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली इन्फॉर्मेशन यहाँ तक क्लियर हुई हो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा और अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।